अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स विंग के प्रोग्राम फुटबॉल टुडे की एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट अल्ताफ वजीर आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त शायान फारूकी। कैसे शायान आप? ठीक ठाक ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक्साइटेड फॉर बताएं। टुडेज एपिसोड? वेरी गुड, वेरी हैप्पी, वेरी अपबीट। हाँ, कैसा आपको रिस्पांस कैसा लगा लास्ट टाइम? अच्छा लगा। मतलब मुझे खुशी की बात यह है कि लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और मतलब एनालिसिस को पसंद किया। मेरा मकसद बेसिकली लाइक शेयर्स वगैरह से ज़्यादा एनालिसिस को पसंद करना है। जो एजुकेटेड फॉलोइंग ऑफ फुटबॉल है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बड़ी अच्छी बात की। वैसे हम लोग, अगर आप लोगों को व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि थोड़ा हम लोग प्रोडक्शन स्केड्यूल में हम थोड़ा शिफ्ट करना चाह रहे हैं और इसको ऐसे दिन शूट करना चाह रहे हैं, ऐसे दिन अपलोड करना चाह रहे हैं कि जो करंट मैचेस हों उसी का हम एनालिसिस दे सकें, और जो अगले अपकमिंग मैचेस हों उनका प्री मैच एनालिसिस हम दे सकें। सो पोस्ट मैच, प्री मैच, इस तरह फॉर्मेट हम लेके चलना चाह रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम जनरल बातें करेंगे फुटबॉल की। तो वैसे तो रिसेंटली से हमारे बड़े अच्छे, आपको पता है, लेजेंड हैं कोचिंग के, जोसे मोरिन्यो साहब, उनकी बर्थडे थी। तो जोसे मोरिन्यो पे स्टार्ट करते हैं आज। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, पहली दफ़ा आपने कब नाम सुना इनका? जोसे मरीनियो का जब मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना ना, आप यकीन नहीं करेंगे, वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि 2004 वाले सीज़न में चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में मरीनियो की जो टीम थी, उनका नाम लोगों ने इतना सुना हुआ नहीं था। बेसिकली वो यंग एंड अपकमिंग स्टार्स थे जो मरीनियो की एक फ़िलासफ़ी को लेके चल रहे थे, जिसमें बहुत ज़बरदस्त उनका डिफेंस था, काउंटर अटैक था। तो उन्होंने आके यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफर्ड पे हरा दिया था। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स फॉर मी। हाँ। वैसे आपकी बात ठीक है। वो मैच मुझे अभी भी याद है, जब मोरिन्यो गोल मारने के बाद वो जो भागा था साइड लाइन पे, वो बड़ा पेनफुल मोमेंट था फॉर ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। उसके बाद फिर वो ही मूव टू चेल्सी, बेसिकली ही वॉन द चैंपियंस लीग इन पोर्टो। आई वुड से कि जैसे मोरिन्यो का ये कमाल है कि वो मिलवॉल या स्टोक सिटी, इस तरह किसी क्लब्स को भी मैनेज करे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको पहुंचा सकता है। सीरियल विनर जोसे सीरियल मरीनियो, विनर, या नो डाउट अबाउट स्पेशल वन। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चेल्सी में जब वो रिवील हुआ तो उसने आके बोला था, आई एम दी स्पेशल वन। मतलब जो उसका एक एटीट्यूड है, जो उसका एक पर्सोना है, कैरिज्मा है, जूडास नंबर 1 कहते हैं उनको, और वन ऑफ दी बेस्ट। मतलब उस टाइम ही हैज़ कम्पीटेड दोनों एराज में। मतलब फर्गसन, वेंगर, इनसे भी कम्पीट किया और फिर पैप वगैरह से भी कम्पीट किया, और फिर एंचेलोटी वगैरह। तो ही हैज़ सीन इट ऑल। मतलब सारी चीज़ें उसने कवर की हैं। और अभी भी देखें आप, एएस रोमा में वो लास्ट ईयर एक कप, कॉन्फ्रेंस कप होता है, वो अभी रिसेंटली शुरू हुआ, वो जीता। तो जहाँ वो जाएगा जीतेगा। यूनाइटेड की बड़ी स्ट्रगलिंग टाइम पे वो आया था, तो उस टाइम पे यूरोपा लीग मुझे याद है जीता था, और उसके बाद मुझे याद है कि आई थिंक एफए कप भी जीता था। तो जोसे मरीनियो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अमेजिंग। उसने एक शुरू भी जो उसका जो स्क्वाड था ना, वो लोग फिर आगे जाके बहुत बड़े स्टार्स बने। पाउलो फरेरा, वो उसने अपना पोर्टो की टीम से चेल्सी में लिया था। फिर बुसिंगवा था, रिकार्डो करवालियो था, आपको याद होगा रिकार्डो करवालियो। और फिर मनीष था। वो मनीष का बेसिकली ब्रेक डेको वाज आल्सो प्लेइंग देयर। डेको यूज्ड टू उसके बाद डेको चला गया बार्सिलोना। और वैसे तो आप तो सीधा ही पहुंच गए आखिर तक मोरिन्यो की। मैं तो चाह रहा था कि इसको ब्रेक डाउन लेके चलते। तो जैसे मोरिन्यो बेनफिका में था पहले, बेनफिका से पोर्टो। नहीं, मेरे ख्याल से पोर्टो से पहले बेनफिका में था, फिर वो बेनफिका छोड़ के पोर्टो गया। अच्छा, मजे की बात ये कि बेनफिका में आपको एक फैक्ट बताऊं व्यूअर्स को भी, कि बेनफिका हैज़ नेवर वॉन द यूरोपियन कप सिंस यूसेबियो लेफ्ट द क्लब। एंड अभी भी लोग कहते हैं कि यूसेबियो का कर्स है। तो बेनफिका कोई यूरोपियन कप नहीं जीत पा रहा। और मोरिन्यो से भी उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि कुछ यूरोपियन कप जीत जाए। तो मोरिन्यो ने जब निकला तो उससे भी ये बात बोली कि कर्स कंटिन्यू रहेगा, और आज तक बेनफिका का यही हाल है। और लास्ट टाइम दे वर लाइक द चैंपियंस लीग यूरोपियन कप फाइनल वे बैक इन 1968। सो मोरिन्यो won the league title, the league cup, and he won the Champions League with Porto. Then he moved to Chelsea. चेल्सी में आते साथ जो उसने धमाका किया था, जिस तरह जिससे प्लेयर्स साइन किए थे, लैम्पार्ड था, ड्रॉगबा, जॉन टेरी वाज ऑलरेडी देयर, जो कोल, माइकल बैलेक, माइकल एसियन, फ्लोरेंट मेलूडा, ये सारे जो प्लेयर्स थे चेल्सी में उसने साइन किए थे। अजीब किस्म की डेडली की स्क्वाड बन गई थी। बोल्ड साइनिंग्स थी। डीजे ड्रॉगबा को उस टाइम पे कोई जानता नहीं था। और वो मार्शियल ने मेरे ख्याल से खेलता था उस टाइम पे। तो ड्रॉगबा का इस तरह से था कि बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था शुरू में कि जब वो साइन किया था। लेकिन मरीनियो ने जब उसको साइन किया था ना, उसने बोल दिया था कि ही विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और उसने पीछे पड़ गया था रोमन अब्रामोविच के, कि भाई इसको खरीदना है हर हाल में। बिल्कुल, एक उनका बहुत ट्रांसफर स्ट्रेटजी। अच्छा, चेल्सी का तो ये है कि जिस ट्रांसफर वो जाते हैं, मेरे ख्याल से मुझे रिसेंट टाइम में भी अगर शुरू से मैं स्टार्ट करूँ ना, लेवेंडोस्की पे शायद वो फेल हुए, तो उसके अलावा जो उनको चाहिए वो उनको। ये बात आपकी बहुत
अच्छी है रिक्रूटमेंट और स्ट्रेटेजी उनकी बहुत अच्छी है, उनके जो अपना नेगोशिएटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और डील ये लोग करते भी हैं और अच्छे प्राइस में भी करते हैं, जो यूनाइटेड अगर सोचे करने का ना वो नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि लोग समझते हैं कि प्लेयर्स ओनली चूज क्लब्स, नॉट, एक सिचुएशन हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ लोग ये भी देखते हैं कि मैं उस मुल्क के कौन से शहर में जा रहा हूँ। तो बेसिकली इंग्लैंड के या यूनाइटेड किंगडम की जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे इतनी वो वाली लाइफ नहीं है जो आपको लंदन में मिलेगी। तो पीपल ऑलवेज वांट टू लाइक लिव इन लंदन, सेंट्रल लंदन, जहाँ पे चेल्सी फुटबॉल क्लब है, साथ में पे आर्सेनल भी है, टॉटनहम भी है। तो आप ये नोट करें कि बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं इन क्लब्स में जाते हैं, लंदन बेस्ड क्लब्स हैं, कंपेयर टू लाइक मैनचेस्टर, लिवरपूल वगैरह, और वो प्रेफर किया जाता है बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट ही बहुत अजीब सा है, और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत डैम्प टेम्परेचर है। और कंपेयर टू अगर लंदन करें, यस लंदन में भी सेम हाल है, पूरे यूके में सेम हाल है, बट लंदन में एडिशनल फीचर ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, यू कैन हैव योर फैमिली। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत आपने सही बात की, क्योंकि प्लेयर्स जब चूज कर रहे हो, टेविस, सॉरी टू टेविस का आपको याद होगा। हाँ, टेविस का भी यही मसला था कि कहाँ आके फंस गया हुआ है, कैसा शहर है। टेविस लंदन का ही वो सुन के वो उसमें वेस्ट हैम में चला गया था ना। तो खैर वो फिर वापस आ गया था यूनाइटेड में, और बड़ा एक कंट्रोवर्शियल किस्म का ट्रांसफ़र था उस टाइम पे वेस्ट हैम, क्योंकि रेलीगेशन बैटल में थी, और उन्होंने मेस्चेरानो जो बाद में ही लेजेंड बना था बार्सिलोना का, और टेविस को साइन किया था। उन्होंने उनको रेलीगेशन से बचाया, और वो अजीब किस्म की साइनिंग थी, 2 ईयर लोन डील उस टाइम पे नहीं होती थी। तो वो कुछ फाइनेंशियल फेयर प्ले का मसला हुआ, फिर वेस्ट हैम के ऊपर कोई केसेस हो गए इस वजह से, लेकिन फिर टेविस यूनाइटेड आ गया, और फिर वो भी एक स्टार बना अपने टाइम का मेरे ख्याल से। एक ही सीजन वो सही चला था, अगली सीजन में तो बर्बाटोव आ गया था, उसकी जगह खाली है। हाँ, बर्बाटोव, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन था ना, क्योंकि बर्बाटोव था गाइल, कंट्रोल, आपको याद होगा उसका बॉल कंट्रोल, मतलब सिल्क, बट ही वाज वेरी स्लो, ही वाज नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड काइंड ऑफ फॉरवर्ड। नो, मैं तो इस बात पे डिसएग्री करता हूँ। मेरे लिए वो एक वो था ना आपका, इस कन्वर्जन रेट वाज नॉट दैट सुपर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्पीड नहीं थी, टिप्स एंड ट्रिक्स और बॉल कंट्रोल ऑफ कोर्स मैटर करता है, बट फिजिकलिटी भी मैटर करती है, स्पीड मैटर करती है, शॉट पावर मैटर करती है, हेडिंग एबिलिटी मैटर करती है। ये सब चीज़ों में उसका थोड़ा फॉल्ट था, तभी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फर्गसन का जो फास्ट पेस गेम होता था ना, उसमें वो फिट नहीं आ पाता था। टेविस ये था बहुत फास्ट पेस। ये आपकी टेविस से रिलेटेड बात ठीक है, लेकिन फुटबॉल में आप देखें हर टीम अलग किस्म के प्लेयर होते हैं। अब बर्बाटोव का क्या था, जिस तरह फर्मिनियो का अभी रोल था ना लिवरपूल की सक्सेसफुल टीम में, बट उसको उसका खिलाया नहीं ना मैं आपको बताता हूँ। फर्मिनियो जिस टाइम अभी खेल रहा था तो वो गोल्स वगैरह इतने नहीं थे, प्रॉबेबली इतनी असिस्ट भी नहीं थी, लेकिन जो मेन बिल्डअप प्ले होता है ना वो फर्मिनियो का था। बट दैट वाज अ डिफरेंट फॉर्मेशन ना, लिवरपूल इज प्लेइंग अ डायमंड फॉर्मेशन, मैनचेस्टर यूनाइटेड यूज्ड टू प्ले द 4-4-2 फॉर्मेशन, ही वाज द हेड ऑफ द टेबल, वो आगे स्ट्राइक करता था रूनी के साथ या टेविस के साथ, वो बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड था, उसको बॉल फीड होनी थी, उसने आगे लेके जाना होता था। लिवरपूल में अगर आप 4-5-1 करते हैं, डायमंड बीच में वी बनाते, वी वाली शेप जो होती थी या फॉल्स लाइन वाली, अगर उसको वहां पे डालते हैं, वो मिडफील्ड से बॉल रिसीव करके आगे खिलाता तो समझ आती है, बट उसको 4-4-2 में डाल के बेकार कर दिया। नहीं, मुझे जो लगता है ना बर्बाटोव का, वो ये है कि वो खेलता तो स्ट्राइकर था, लेकिन ही वाज मोर ऑफ अ फॉल्स 10, ठीक है, वो दोनों रोल प्ले करता था, कि जो आपका टॉप ऑफ द उस पे अगर आप डायमंड का ट्रियो बन जाता था, 2 मिडफील्डर और एक अटैकिंग मिडफील्डर, वो बेसिकली इंटरचेंज करता था। उसका ये था कि वो पूरी जो अपने पेस पे वो गेम खेलता था, तो वो पूरा सेटअप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ना, वो बर्बाटोव का बड़ा रोल था उसके अंदर, के वो जो बिल्डअप प्ले था, रोनाल्डो को पास और फिर रूनी को पास, इधर थ्रू बॉल कंट्रोल, तो वो बर्बाटोव मुझे ऐसा लगता है कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स। उसका जो रोल था वो सक्सेसफुल यूनाइटेड टीम्स में था बर्बाटोव, और ही वाज गुड, मतलब उसने टॉटनहम से वो आया था यूनाइटेड, और मुझे जब मैं उसको टॉटनहम में देखता था ना, उस टाइम वो प्रोलिफिक गोल स्कोरर था। बाद रॉबी कीन भी था उसके साथ। हाँ, रॉबी कीन था, एरन लेनन बहुत पुरानी आपने याद ताजा कर दी। रॉबी कीन हो गया, वो भी था ना, एरन लेनन था उसके, एरन लेनन की जो उसने यहाँ पे कट मारा था अपने, अजीब ही फिल्म थी यार भाई, उसका पेस था बहुत अच्छा पेस था। आपको याद होगा 2004 में गालिबन जब इनका मैच था पोर्चुगल से, उसको सब्स्टिट्यूट किया था तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए ना, उसने वो पूरे 15-20 मिनट जो थे ना पोर्चुगल को मतलब कहीं का नहीं छोड़ा था। और इन द एंड क्या हुआ, उसको हटा के जेमी कैरेगर को शायद लेकर आया और उसने पेनल्टीज में पेनल्टी मिस कर दी। अच्छा बताओ, एरन लेनन कभी भी कोई रॉबिन के या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाया? फिनिशिंग की वजह से। फिनिशिंग नहीं थी और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग नहीं थी। डिसीजन मेकिंग, फिनिशिंग, फुटबॉल सेंस उसका मसला था।
हाँ एरन लेनन, लेकिन मतलब वो और टॉटनम खेलता लेवल बिल्कुल, तक के लिए सही हाँ था। खेलता बिल्कुल रॉबिन की तरह था, यहाँ से स्ट्रेट भागेगा, फिर लेफ्ट से काटेगा और अंदर शूट हाँ मारेगा। उसकी क्रॉसिंग भी बहुत अच्छी क्रॉसिंग थी, भी बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा प्लेयर था। और भी बड़े मजे मजे प्लेयर था। एक उन्होंने मॉड्रिच था, मॉड्रिच डैरेन था। ब्रेंट था, पावलेंचेंको था। यार आज हम क्या बातें कर रहे हैं फुटबॉल की। पवल्यूचेंको, ये अपने टाइम की बात है ना, ये वो अपने टाइम की वाला बात है। टाइट टाइट स्क्वाड था यार। पवल्यूचेंको भी बड़ा जबरदस्त भाई, एक मैच में 3-3 गोल और बहुत जबरदस्त। आर्शेविन आर्सेनल में आया था, पवल्यूचेंको इधर आया 4 था, गोल मार दिए थे उसने, 4 गोल मार दिए थे 4 गोल उसने आर्शेविन मार ने। दिए थे उसने 4-4 हाँ लिवरपूल को। लिवरपूल मुझे बहुत पसंद था यार आर्शेविन। मेरे ख्याल से वो जो टाइम था ना वो वाला, वो बेस्ट टाइम इसलिए था बिकॉज एक तो सीवियर कंपटीशन था, सीरियस कंपटीशन था। एवर्टन का जो रोल होता था वो था कि बड़ी बड़ी टीमों के नाक में दम करे, गोडीसन पार्क में बुलाए, उनको ड्रॉ करवाए, वही काम करते थे। टॉटनहम का ये था 5th या 6th पे फिनिश करना है, बस उससे बाहर रहना है। और जो बड़े लड़के थे वो बड़े लड़के थे, वो लिवरपूल आर्सेनल 3rd और 4th के लिए लड़ी होती थी, मैन्यू और चेल्सी 1st और 2nd की लड़ी होती थी। हर चीज सुकून में थी, ना सिटी थी ना शेखों का पैसा था, सुकून था, बहुत सुकून था। बहुत सुकून था। अब तो मतलब अभी पिछले अगर 10 साल आप कंपेयर करें, अगर आप 2000 से कंपेयर करें 2000 टू 2010, सो अगर आप स्टार्ट करें तो लाइक यू नो हु वॉन द टाइटल, द मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉन द टाइटल, देन आर्सेनल वॉन द टाइटल, देन मैन यू वॉन द टाइटल अगेन, देन आर्सेनल वॉन। आर्सेनल 2005 इनविंसिबल सीजन आपको याद होगा। 2005 नहीं था सीजन उनका, 2003 था। मुझे 2005 याद आ रहा है 3 था मेरे ख्याल से। क्योंकि वो उनका इनविंसिबल सीजन, गोल्डन ट्रॉफी, बल्कि एक सेकंड, O2 वाली शर्ट आप भूल रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, अभी मुझे इतना याद है 2007 में मैन्यू जीती थी, फिर 8 में, फिर 9 में, तो 2006 में और 5 में जीता कौन? चेल्सी। 4 में जीता। हाँ बिल्कुल, देखा क्या सर, बात किया सर आपने, आप जबरदस्त। नहीं कर सकते, पंगा ही नहीं कर बिल्कुल, सकते। मुझे रटे हुए सब चीजें, मैं 20 साल से देख रहा मैं हूँ। बहुत इम्प्रेस हुआ हाँ, आपकी इस बात से, 2004 क्योंकि वो में मैं एक साल थोड़ा पीछे चला एग्जैक्टली, गया तो था, 2004 में इनविंसिबल थे, 2003 में मैन्यू जीती थी, 2002 में आर्सेनल जीती थी, 2001 और 2000 में मैन्यू जीती वो थी। बड़ा जबरदस्त सीजन था वो 2004-5 वाला। हाँ। फिर यूनाइटेड ने इनको हराया था वहां पे आर्सेनल को। हाँ, और वो उसमें जो थोड़ा सा उससे एक दिन भाई बैटल ऑफ द ओल्ड ट्रैफर्ड भी तो हुई थी। बिल्कुल ये अच्छा, इसमें अपना मुझे याद है रोनाल्डो और ऑनरी का थोड़ा सा फड्डा भी हुआ था उस मैच में, अगर आपको याद हो। 4-1 या 3-1 स्कोर लाइन थी, 3-1 4-2 ओशे ने गोल मारा था हाँ, इसमें आखिरी, 4-2 बिल्कुल। ऑन हाइबरी। बिल्कुल। एंड मेरे ख्याल से जब वो लास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल था हाइबरी के ऊपर, हाँ। और वो 4-2 मैन्यू जीती थी फिर अवे एमिरेट्स पे, की तरफ चला गया फिर था। एमिरेट्स की तरफ चला गया था। तो ये समय हम मोरिनो की बातें करें तो वही वाला टाइम सारा याद आ गया। तो मोरिनो साहब उस जमाने में फिर चले गए चेल्सी, उन्होंने साइनिंग्स की, उन्होंने तबाही मचा दी, उन्होंने जीतना शुरू किया, उन्होंने फिर अपना प्रीमियर लीग लगातार जीती उसने। और फिर उसके बाद प्रीमियर लीग जीतने के बाद वो जब कुछ अरसे बाद वापस चला गया ना चेल्सी से, तो वो बोल के गया था आई हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस, उसने वो बात की थी। और फिर वो सारा चक्कर घूम के वापसी चेल्सी में आया। एक तो आप तेज बहुत जा रहे हैं शहर, आप तो रुकी पहले चेल्सी पे तो फिनिश करें भाई। हाँ। देखें व्यूअर्स को पूरी कहानी सुनानी है कि देखें आजकल तो फुटबॉल के लोग फैंस हैं, बट उनको अंदाजा नहीं है कि 2000 टू 2010 वाज सच अ ग्रेट डेकेड, ब्यूटीफुल एरा फॉर फुटबॉल। और रोनाल्डो मेसी भी उसी एरा में हैं। हाँ। तो उनका जो कैरियर था, एक का 2004 में, एक का 2006 में, तो उनका कैरियर भी इस तरह स्टार्ट हुआ है। तो खैर कमिंग बैक टू मोरिनो, सो ही लेफ्ट चेल्सी, ही वेंट टू इंटर, ही स्टार्टेड ऑफ। अच्छा, बड़ा मुझे अजीब लगा था उस जमाने जब इंटर मिलान चला गया था, मैंने कहाँ पहुंच गया ये। क्योंकि उस जमाने में एक ही क्लब था एसी मिलान, जिससे सबको डर लगता था उससे। चैंपियंस लीग में तो आपको छोड़ती नहीं थी वो टीम, मतलब क्या टीम थी यार, बहुत जबरदस्त टीम थी, स्टार स्टडेड भाई। आंद्रे शेवचेंको, हर्नन क्रेस्पो, नेस्टा, आपको याद होगा माल्डीनी, काफू, डीडा, कोस्टा कोटा था। उसके अलावा और भी बड़े अच्छे प्लेयर्स थे यार। डीडा तो उनका कीपर था, और कौन था, काका था, गटूसो था, पिर्लो। उसके अलावा मिडफील्ड में गई तो एम्ब्रोसिनी, सर एम्ब्रोसिनी भूल गए आप, एम्ब्रोसिनी था। तो ये अच्छे प्लेयर्स थे काफी एसी मिलान के, और बड़ी उनकी डेडली टीम हुआ करती थी। फिर मोरिनो डिड द अनथिंकेबल, ही वॉन द ट्रेबल विद इंटर मिलान, एंड द इंटर मिलान वॉन द टाइटल, द चैंपियंस लीग टाइटल, और यू कैन से द यूरोपियन टाइटल आफ्टर लाइक 50-60 इयर्स। बिल्कुल। और आपको याद होगा वो जो स्क्वाड होजे मोरिनो ने बनाई थी, उसमें मतलब आप चेक करें, वेस्ले श्नाइडर, आपको एक प्लेयर याद होगा, डच होता था। हाँ, वेस्ले श्नाइडर जो 2010 का बैलन डे उसका खा गया था मेसी, वो तो मुझे अभी भी याद है, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, वेस्ले श्नाइडर की मैंने भी देखी काफी, अभी कुछ न्यूज़ आई हुई थी कि ही इज गॉटन वेरी फैट। हाँ, फिर वो जाहिर है वो स्पोर्ट्स खत्म हो गया, तो फिर अब क्या करना उसने। तो वेस्ले श्नाइडर होता था उस टाइम, मिलिटाओ एक स्ट्राइकर होता था अर्जेंटीना का, डिएगो मिलिटो,
अच्छा वो कहाँ से आ गया था यार वो he scored like 34-35 goals in that season. He scored 2 goals in Champions League final, a goal against Barca. He scored all the crucial goals. और बहुत खूबसूरत उसकी फिनिशिंग थी, हाँ। बॉल कंट्रोल उसका बहुत अच्छा था। और आपको याद होगा उस वाले सीजन में जो बार्सिलोना और इनका सेमीफाइनल हुआ था इंटर मिलान का, वो कितना टैक्टिकल मैच no था। doubt. उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी मरीनियो की हाँ, बाद में हाँ, आई हाँ, थी हाँ। कि जिसने उसने पूरा ना वो मैप करके बताया था कि उसने मेसी को कैसे मार्क आउट ऑफ द गेम किया था। मेसी को कैसे नॉकआउट किया था, उसके बाद जब मैच जीतने के बाद जो न्यू कैंप की मरीनो ने फेमस होजे मरीनियो। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ही वॉन द चैंपियंस लीग, ही डिफीटेड बायर्न म्यूनिख, देन ही केम टू रियल मैड्रिड। बिल्कुल। बट बिफोर जो उसका सीन था, जब वो जो गाड़ियों में लोग रो रहे हैं, इसके प्लेयर्स, हाँ, मार्टिनेजी रो रहा है, वो गले मिल रहा है मुझे इससे। उसका वो याद है उस टाइम पे उस पे ना जिस टाइम ये जा रहा था तो पहले ये गाड़ी से निकला, फिर इसने किसी को रोते हुए देखा, फिर रुका, उतरा, उससे गले मिला, तो वो बड़ी वायरल हुई थी वो पिक्चर ना। तो अच्छा था, मतलब वो उसको फादर फिगर की तरह वो बन गया था इंटर मिलान के लिए, और बड़े क्लोज थे प्लेयर्स उसके लिए। एक फुटबॉल के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है कि गोइंग थ्रू द ब्रिक वॉल फॉर द कोच ना, ऐसा ही है। तो मरीनियो के अंडर ना आप किसी से भी बात करें, अभी ज़्लैटन इब्राहिमोविच, मतलब किसी के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बोले, उसने इसके लिए बोला। तो अपना इसका प्लेयर्स के साथ पर्सनल लेवल पे एक अलग से अटैचमेंट होती थी। अच्छा, दो बड़ी मजे की कहानियां हैं। एक तो ये है कि बेसिकली अगर व्यूअर्स को ना पता हो तो बेसिकली एक स्वैप डील हुई थी बार्सिलोना और इंटर मिलान के बीच में। सो ज़्लाटन इब्राहिमोविच ही वेंट टू बार्सिलोना, सैमुएल एटो केम टू इंटर मिलान, एंड इट वाज अ बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ डील, बिकॉज गार्डियोला जो आया था उसने पहले साल वो 6 टाइटल जीत गया, ट्रेबल भी जीत गया, 2009 की बात है। तो वो समझा कि उसकी अनबन हो गई एटो के साथ, उसने ही वांटेड टू ब्रिंग डेविड विया और समवन एल्स टू रिप्लेस एटो, एंड फिर ये हुआ इवेंचुअली के लाइक यू नो चल नहीं पाया, मसला हो गया, एटो हैड टू लीव, ही वेंट टू इंटर, एंड यू नो ही वेंट टू वो, तो बड़ा अजीब सा सिनेरियो हो गया। एंड एटो के बाद ही वाज द फर्स्ट गाय हु वन द टाइटल विद 2 डिफरेंट क्लब्स आफ्टर अ प्लेयर कॉल्ड, बड़ा मशहूर प्लेयर था फ्रांस का यार, मेरे ख्याल से डिसाई ही था, मार्शल डिसाई। ही वॉन सेंटर बैक था ना फ्रांस का, चेल्सी में भी खेला वो। तो वो मेरे ख्याल से एसी मिलान और उसके अलावा एक और क्लब था, फ्रांस का ही क्लब था, मेरे ख्याल से मार्सेल था शायद। मार्सेल और एसी मिलान, मतलब एक साल वो मार्सेल में टाइटल जीता चैंपियंस लीग, फिर अगले साल वो एसी मिलान में जीत गया, ये इस तरह कुछ हुआ उसके साथ। और उसके बाद से 93-94 के बाद से पहली दफा एक प्लेयर ने बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीते हैं विद 2 डिफरेंट क्लब्स। तो ये बड़ा एक अजीब फैक्ट था उस सीजन का। और दूसरी चीज ये थी कि जिस तरह का वो बैलन डोर का जो हिसाब किताब हुआ था, समझ नहीं आ रही थी मुझे। मेरे हिसाब से तो क्लियर कट वेस्ली श्नाइडर का था। आपको क्या लगता है? मतलब वेस्ली श्नाइडर छोड़े वॉन द टाइटल, देखिए अगर वेस्ली श्नाइडर भी नहीं जीता तो एटलीस्ट चलो स्पेन की टीम में चावी या इनिएस्टा जीत जाते समझ आ जाती, बट उनको भी नहीं दिया, उनको सेकंड थर्ड कर दिया और मेसी साहब को दे दिया यार, ये तो नाइंसाफी थी। लेकिन मेसी ने उस सीजन जो वो यूनाइटेड का हाल किया था ना फाइनल के अंदर 2009 में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। उस मैच में पहले मैच शुरू हुआ, उस 1-1 हो गया था, उसके बाद में मेसी ने विडिच और फर्डिनेंड को, मतलब जो कहते हैं बेसिकली उनका कैरियर खत्म करने वाला मेसी था। तो बड़ा जबरदस्त वो मैच था, मुझे याद है 2009 था वो। 2009 में तो उसने बार्सिलोना 2-0 जीती थी ना, वही ना, 1-1 तो नहीं हुआ। नहीं 1-1 नहीं, 3-1 की मैं बात कर रहा हूँ। वो तो 2011 वाला। तो यूनाइटेड और बार्सिलोना के उस टाइम पे बड़े अच्छे मैचेस हुए थे। एक 2008 में जब यूनाइटेड जीता था तो उसका एक मैच बार्सिलोना से हुआ था कैंप नो में, जो 0-0 ड्रॉ हुआ था, और वो 2008 था। हाँ वो 2008 था। उसमें फिर रिटर्न लेग में पॉल स्कोल्स ने वॉली मारी। आपको याद है वो गोल? अबे क्या गोल, मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर गोल। मतलब मुझे वो याद है लाइव देखते हुए, मैं तो उछल गया था सीट से। भाई उछल भी गए थे, बस उस गोल का मसला ये था कि स्कोर 1-0 था आखिर तक, और मतलब ये ना बिल्कुल हालत टाइट हो गई थी, 1-0 और 0-0। हाँ 0-0 ना, तो अगर वो बार्सिलोना गोल मार देती तो वही गोल भी वो फाइनल में पहुंचा। बिल्कुल। तो आखिर टाइम तक बिल्कुल लाइक यू नो हालत पतली थी कि भाई कुछ तरह पहुंच जाए मैन्यू फाइनल में। और फिर उसके बाद चेल्सी से मैच हुआ था, आपको याद होगा? चेल्सी से मैच, उस टाइम तो मरीनो खैर चला गया था, तो हम थोड़ा रिवर्स गियर में चले गए। सब इतनी सारी चीजें हुई है ना उस डेकेड में कि आपकी सोच है, जब से मरीनो साहब सारे बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं कि मतलब हर किसी की बड़ी मेमोरीज है उन पॉइंट्स के साथ कि वो चैंपियंस लीग, और कहीं ना कहीं ना मरीनो का पार्ट रहा है। हाँ। अब मतलब ये बार्सिलोना थी ना, मेसी था, इसने विडिच का कैरियर बर्बाद किया, खत्म किया, मेन्यू को हरा दिया, 2 फाइनल हरा दिए ना, बट समबडी हैड टू ब्रिंग देम डाउन द बार्सिलोना। उनका डोमिनेंस था, एक ऑरा था, एक फियर था ना, उसको किसी ना किसी ने खत्म करना था। तो पहले इसने खत्म किया किस तरह, who would be the best guy for that? उसने खत्म किया एज अ इंटर मिलान के कोच के तौर पे। फिर ये रियल मैड्रिड चला गया, वहां पे लीग टाइटल जीत गया, ही वॉन द लीग टाइटल बाय 100 पॉइंट्स, और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने।
और ये लोगों को लगता है यार लीग टाइटल जीत गया, कोई ये तो नहीं कोई चैंपियंस लीग या वर्ल्ड कप नहीं, जीत वो गए, बहुत बड़ा मुश्किल लीग टाइटल था, लीग थी उस टाइम पे, क्योंकि बार्सिलोना बहुत बहुत अनटचेबल, लिटरली इट वाज अनटचेबल, तो और टीम क्या थी। डोमिनेंस थी उनकी। हाँ, और फिर मरीनियो ने सारा उनका फिर वो पजल ब्रेक किया, और हाँ। वो अपना सीडीएम्स उसने खिलाए, और फिर विंगर्स खिलाए, और मतलब वो डिफेंड काउंटर क्या अटैक। टीम थी, मतलब दे हैड बेंजेमा, हिगुआइन, डी मरिया, ओजिल, रोनाल्डो, काका, अलोंसो, क्रेजी टीम, क्रेजी टीम, हर बंदे के रिप्लेसमेंट उससे बड़ा वर्ल्ड क्लास। उससे बड़ा वर्ल्ड क्लास। और हाँ। मतलब और उस टाइम पे वो टीम ऐसी हो गई थी जिसने वो फैक्टर ब्रेक किया बार्सिलोना का, वरना अगर वो उस टाइम वो नहीं करते बार्सिलोना अगले 10 साल अच्छा, फिर। एक चीज़ और हो गई थी जब मैन्यू से रोनाल्डो छोड़ के रियल मैड्रिड गया हाँ। ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ यार कभी भी बार्सिलोना के खिलाफ गोल नहीं मार पाएगा, क्योंकि बार्सिलोना इतनी स्ट्रांग थी। मैंने कहा फुटबॉल तो खत्म हो गई, मेसी ने अगले 50 साल तक बॉल भी तो नहीं देते थे बॉल वो। भी, हाँ, बॉल भी नहीं मिलती थी पूरे मैच में, अजीब सा मैच होता आप था। खड़े हुए बस घूमते रहो ना। लिटरली उम्मीद ही खत्म हो गई थी। मैंने कहा बस अब फुटबॉल बोरिंग हो गई, इन्होंने बॉल देने नहीं, आपस में ही खेलते रहना, इन्होंने खेचों की तरह यहाँ पे पास किया यहाँ पे। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई इन्होंने क्या किया, मरीनो ने तोड़ निकाला, दुनिया को सिखाया कि भाई बिल्कुल। डिफेंड डिफेंड डिफेंड, एब्जॉर्ब रिलीज, एब्जॉर्ब रिलीज, बहुत अच्छी काउंटर strategy काउंटर पे थी। मारा उसको। अच्छा, काउंटर पे मारने के बाद क्या हुआ भाई कि पहले तो इंटर मिलान में दिखा दिया भाई दे आर बीटेबल, फिर मैड्रिड चला गया। अच्छा, मैड्रिड जब गया ना तो बिफोर ही वॉन द लीग टाइटल इन 2012 ही वॉन द कोपा डेल रे इन 2011, and that was the first match Real Madrid won in 3 seasons Okay. against Barcelona। वाह। और वो जो फाइनल था, जिस तरह वो जीते और जिस तरह मिस चांसेस थे, और जो वन टच पासिंग थी, रोनाल्डो ने एक कंधे से पास किया था हाँ, उसने, वो मुझे याद है है बड़ा ना, आइकॉनिक। फिर वो पेपे ने एक हेडर मारा, वो पोल पे लग गया, और रोनाल्डो ने पेस मारा, वो भी मिस हो गया। फिर आखिर में उसने 114 या 115 मिनट पे हाँ। एक्स्ट्रा टाइम के सेकंड हाफ में जो उसने हेडर मार के गोल मारा ना, मैंने बोला भाई यार परफेक्ट यार, वो पीक टाइम था। देखो वहां बहुत भी अच्छी इस सारी फुटबॉल थी। रेवलरी के अंदर भी रोनाल्डो मेसी की रेवलरी के जो इतने बड़े प्लेयर्स थे, उसमें भी यहाँ भी उसमें भी मरीनो का पार्ट था। मरीनियो का पार्ट था। मरीनो वाज ऑलवेज समवेयर देयर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस ऑफ ऑल टाइम्स No मेरे doubt ख्याल about से। मतलब ही हैज अचीव्ड अ लॉट अपने, हर जहां वो गया वहां वो जीता है। वो प्रीमियर लीग जीता है, वो स्पेन में जीता है, वो इटली में जीता है, अभी दोबारा इटली एस रोमा के साथ फिर जीता है। तो होजे मरीनियो किंग। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वंस ही वॉन द टाइटल विद मैड्रिड, नेक्स्ट ईयर वो कुछ नहीं जीत पाया, सेमीफाइनल में हार गया अगेंस्ट डॉर्टमंड। उसके अलावा फिर वो फाइनल भी हार गया एटलेटिको मैड्रिड से, बर्नाब्यू पे हार गया पेनल्टीज पे। पेनल्टीज पे हारे थे शायद 2-1 हारे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से पेनल्टीज पे। हाँ, पेनल्टीज पे हारे थे। उसमें रोनाल्डो ने बड़ा अच्छा ही गोल मारा था, हेडर मारा था, फ्री किक मारी थी, आई डोंट रिमेंबर। तो वो एक उसके बाद ही लेफ्ट मैड्रिड। अच्छा, उस बार में हुआ ही था कि 2012 में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में इतनी दुश्मनी हो गई थी प्लेयर्स में कि दे हैड टू मीट बिफोर दे वर हेडिंग आउट फॉर द यूरो। हाँ हाँ, तो दे हैड टू मीट इन कैसियस एंड चावी, ये जो सीनियर प्लेयर्स थे ना, दे हैड टू मीट एंड दे हैड टू रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस, बिकॉज़ वो बार्सा और मैड्रिड की ऐसी rivalry हो बहुत गई थी खतरनाक कि rivalry वो थी। स्पेनिश टीम के लिए एक अजाब बन गई थी। तो हाँ। मोरिनो के ये भी नुकसानात थे कि rivalry भी ऐसी है ना, मतलब कि नेक्स्ट लेवल rivalry। बिल्कुल। और अपना मुझे याद है रेमोस का भी, आपको उस टाइम हाँ। पे याद होगा, बड़ा क्लैश होता था इन लोगों का। हाँ। लेकिन इट वाज गुड, मतलब व्यूअरशिप के लिए ऐसा उससे ही अच्छी था। क्या चीज हो सकती है कि मुझे ऐसा लगता है मोरिनो ना मैकमैन था फुटबॉल का। बिल्कुल। he is like the Vince McMahon of football। बिल्कुल। he wants that drama। हाँ। उसको पसंद है ये सब चीजें। फिर he went to which club after he came back to Chelsea then। चेल्सी देन उसके बाद अच्छा, he came back to Chelsea and he didn't let Liverpool win the title। हाँ, वो Under आपको Pep- याद है? हाँ, वो भी याद है। फिर उसने लिवरपूल पे एनफील्ड वालों की ली थी, और वो वहां जाके सेलिब्रेट कर रहा था। तो ये मोरिनो साहब की हरकतें। फिर वो नेक्स्ट ईयर ही वॉन टाइटल, फिर वो बर्थडे हुए, फिर क्लब से निकला, फिर ही वेंट टू व्हिच क्लब, ही वांट टू बैक चेल्सी के बाद कहां गया वो? चेल्सी के Man U। बाद मेन्यू। मेन्यू के बाद टॉटनहम। हाँ। मेन्यू पे आते हैं। मेन्यू पे पे कहते कैसा रहा? बहुत अच्छा। मतलब कह सकते हैं कि उसका शुरू का टाइम बहुत अच्छा था यूनाइटेड का उस टाइम पे ना, क्योंकि डेविड मोइस को ही कैलिबर, मतलब आपको लगता है यूनाइटेड का कैलिबर। फिर उसके बाद फिर रायन गिग्स आ गया कोच। अब मतलब ये यूनाइटेड के कैलिबर के कोचेस वो भूले अब लुई वैन गाल। लुई वैन गाल। अच्छा, जब वो आया था ना, मुझे लुई वैन गाल ने बड़ा मशहूर एक वो जुमला भी आ गया था कि क्या था, मैनचेस्टर फिर से हो गया लाल, अब की बार लुई वैन गाल। वो एक इंडियन पेज था, उनका वो था। हाँ। अच्छा, लुई वैन गाल जब आया ना, उस टाइम पे क्या था कि वो हॉलैंड की टीम से अच्छी कोचिंग कर रहा था, और जब वो आया तो हम बहुत खुश हुए थे यूनाइटेड फैंस। तो उसने लेकिन उस सीजन इतनी बोरिंग फुटबॉल खिलाई कि मुझे याद पड़ रहा है कि आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में यूनाइटेड 1 पे थी, लेकिन मैं स्टिल बोलता था कि ये अल्लाह करे इसको सैक कर दे। मतलब कोई अटैक ही नहीं था बीच में, और आउट ऑफ एक्सपायर्ड जो प्लेयर्स थे, अपना वो जर्मन इंटरनेशनल क्या बेस्टियन मतलब क्या उस टाइम कोई समझ से बाहर था। यार मुझे इतनी हंसी आती थी,
इतने सारे स्टार प्लेयर्स आ गए और ऐसे जाया हुए हैं। बिल्कुल राडमेल जाया। फैल्काओ आया, श्वानस्टाइगर आया अपनी अच्छा, आखिरी फाल्काओ तो बिल्कुल डेड हो गया और था उस डेड हो टाइम गया था, तक। ठीक है ना। निखिल डी मरिया आया, डी मरिया आया 1 सीजन। हाँ 1 सीजन। और भी बड़े अच्छे प्लेयर्स बीच में आए थे यार, वो सभी मतलब इधर इधर उधर हो गए सारे। बिल्कुल अच्छा ही हुआ डी मरिया के लिए वो चला गया, मतलब उसके हाँ। बाद उसका करियर अप की तरफ चला गया ना। हम्म। क्योंकि फाल्काओ का तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि वो उसने जो जीतना था करना था हो गया था। बाद में खैर चेल्सी ने उसको दोबारा साइन कर लिया था, समझ नहीं आई थी मुझे। कुछ हो रहा, वो चेल्सी ने कुछ ना कुछ साइन कर रहा है। चेल्सी ने जरूर आना होता है खैर वो, लेकिन उनके लिए भी इतना परफॉर्म नहीं कर सका, वो खत्म हो गया था उस टाइम। बाकी यूनाइटेड में, लेकिन उस टाइम पे आपको याद होगा कि रैशवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने वाले यही लोग थे। वैन गाल ने मतलब यंगस्टर्स को जब चांस दिया था तो रैशवर्ड वाज द वन जिसका ब्रेक थ्रू वैन गाल के टाइम पे हुआ था। He won the FA Cup. He won Eventually the he won FA Cup, लेकिन something. he got sacked after winning this। हाँ और वो गिर भी तो गया था। वो जो बिल्कुल। रेफरी से प्रोटेस्ट कर रहा था, हाँ। वो पता नहीं कौन सा मैच था, वो एक्टिंग करते आई हुए गिर गया थिंक था। शायद आर्सेनल से था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन वो बड़ा ही ये आइकॉनिक उसकी मोमेंट प्रेस था वो भी। कॉन्फ्रेंसेस ऐसी लेजेंडरी होती थी। आपको याद है वो क्रिस स्मॉलिंग को क्या बोलता था? वो मतलब वो बोलता था वील प्ले सेडक्टिव फुटबॉल, इस हाँ, तरह की बातें ना, तो बड़ा मशहूर हो। हाँ तो खैर फिर जब ये मरीनियो वापस आया ना, तो उस टाइम पे मुझे पहली दफा लगा कि Mourinho भाई- started off by winning the Community Shield. बिल्कुल I think in the same season he won the Europa League. यूरोपा लीग। And he won something else as well. तो मरीनियो जब आया तो अब आते ही पोग्बा आया था उस पोग्बा को लिया और इब्राहिमोविच ज़्लैटन भी को आया। लिया। हाँ। और मतलब मरीनियो स्टार्स के साथ काम करता है ना, तो उसने पोग्बा को लिया। पोग्बा का शायद मेरे ख्याल से वो पहला ही कोई काम का सीजन था यूनाइटेड के लिए। उसके बाद तो पोग्बा फेडेड अवे, कुछ यूनाइटेड की मिसहैंडलिंग थी, कुछ उसके अपनी चीजें थी। खैर लेकिन मूविंग बैक, मरीनियो का जो यूनाइटेड का टाइम था, शुरू में इट वाज सक्सेसफुल कि मतलब आते ही 2 ट्रॉफीज जीत गया, फिर कम्युनिटी शील्ड लिए वो। लेकिन फिर ये था कि बाद में ना प्लेयर्स कि वो हो गया था, उससे थोड़ा सा क्लैश हो गया था। पोग्बा से उसका हो गया था, पता नहीं कोई मैच यूनाइटेड हारी थी, पोग्बा को टिकटॉक बना रहा था, तो मरीनियो ने उसको जाके मतलब जलील वलील कर दिया। तो उसके बाद जो है ना वो उनका बनी नहीं कभी भी। तो और भी लोग थे जिस तरह जेसी लिंगार्ड से भी मरीनियो का कुछ इशू था, और फिर लूक शॉ से भी था। तो लूक शॉ के बारे में तो बहुत कमेंट पास बहुत कमेंट पास यार। आई बिलीव आफ्टर दैट सीजन वेयर ही वॉन 3 टाइटल्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद से मरीनो का काइंड ऑफ डाउनफॉल ही डाउनफॉल आ गया था। अच्छा उसमें मुझे ऐसा इवन अब जो एएस रोमा से यूरोपियन टाइटल जीत गया, सही है, ठीक है, ओके, बट यू नो अब फुटबॉल वो वाली अब असल वो में नहीं ना कि बिल्कुल- नॉर्मली लीग टाइटल उठाया जा रहा है। नहीं, असल में हो क्या गया है कि जो उसकी फिलॉसफी थी ना, अब वो आउटडेट हो गई। जाहिर है अब एरर्स आते हैं। उसकी फिलॉसफी आउटडेट नहीं हुई। आई बिलीव उसकी फिलॉसफी अभी भी काम कर सकती है। फुटबॉलर्स आउटडेट हो गए हैं, ये उसने खुद कमेंट किया था कि पहले literally it was like you know training men. Nowadays it's like more than training boys. ये सोशल मीडिया वगैरह आजकल के जो फैक्ट है, you उसको तो understand? बिल्कुल नहीं पसंद था ये सब। मतलब हाँ। उसने पोग्बा को आके ला दिया था इतनी बड़ी हाँ। साइनिंग को। हाँ। लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा फीलिंग ये है कि आउटडेट इसलिए हो गया है क्योंकि अब जो है ना वो प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ फुटबॉल है ना, वो खत्म हो गई है। काउंटर अटैक नहीं, अब आपको बॉल प्लेइंग और फास्ट मूविंग फुटबॉल है ना, कि जिसमें आपका हाई लाइन खेलती है। मरीनियो ने कभी भी हाई लाइन नहीं खेली। मरीनियो की जो डिफेंसिव लाइन थी हमेशा पीछे होती थी। तो अब हाई लाइन पे फुटबॉल ऑलमोस्ट आप देखें कि सिटी वाले डिफेंडर्स तो वो हाफ से भी आगे ही होते हैं, पूरी टीम को स्क्वीज किया हुआ होता है अगली टीम को। तो अब यही फुटबॉल है। अब अगर 2 बड़ी टीमों का मैच होता है तो आप देखते हैं कि सारा मैच मिडफील्ड में हो रहा होता है, ऐसा ही टेक्टिकल मैचेस हो गए हैं। तो आई थिंक फुटबॉल हैज मूव पास्ट अब उस वाले एरा से। हाँ, ये भी ऐसे आपकी बात एक तरह से ठीक ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार आजकल की जो फुटबॉल है, आज के जो फुटबॉलर्स हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ये वो आजकल की डिफरेंट ब्रीड है। पिछले ज़मानों में डिफरेंट ब्रीड थी। अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाओ, यू विल फाइंड क्रेजी पीपल, लेजेंड्स, एब्सोल्यूट लेजेंड्स लाइक रॉय कीन। अब वो वाली भी एक फिल्म थी, वो वाली भी एक कैरेक्टर्स थे जो फुटबॉल के अंदर थे। रॉय कीन, पैट्रिक विएरा बड़ा मशहूर फड्डा हाँ, हुआ वो था। तो और बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा वो ही है। बोलता है अच्छा रॉय कीन और ब्रिटिश वगैरह वाला जो मतलब रॉय कीन के बाद में ब्रिटिश लोग आए तो उनकी फिलॉसफी यही थी कि वो मतलब एम्बैरेस होते थे गोल जब पड़ जाता था ऐसा ना। ही है। तो पता नहीं, मेरे ख्याल से ब्रिटिश का कोई कोड भी बड़ा मशहूर हुआ था कि आई वुड रादर टेक लाइक कट माय नोज देन कंसीडिंग अ गोल, तो इस तरह का कुछ था। वो वाला पैशन अब कम ही नजर आता है फुटबॉल में, बिल्कुल। मैंने नोट किया है वैसे बात। खैर ये तो मरीनो की हो गई काफी सारी बातें। बिल्कुल। अब थोड़ा करंट सीजन की बात करते हैं। लास्ट आर्सेनल जो है स्टिल लीडिंग टेबल, और आपको क्या लग रहा है टाइटल कौन लेके जा रहा है?
अब क्लोज फाइट होगी, 5 पॉइंट की लीड है अभी आर्सेनल और सिटी के 2 मैचेस बाकी हैं आपस में, तो आई थिंक उधर डिसाइड होगा कुछ। और बाकी दूसरे अभी आपको पता है कि न्यूकासल अब एक स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है, यूनाइटेड भी मतलब सही है, तो अब टीम्स ऐसी हो गई हैं कि यू नेवर नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल मेरे ख्याल से आर्सेनल फेवरेट्स हैं अभी। आर्सेनल फेवरेट्स हैं। Okay, Shayan, before we wind up, I think we can talk about the team of the season for Premier League. हाँ, प्रीमियर लीग की टीम ऑफ द सीजन बनाए या बैठ के सिर्फ कोई मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग का करते हैं सबसे। मुझे बताएं आपके ख्याल से गोलकीपर कौन सा सबसे टाइट चल रहा है अभी? न्यूकासल का गोलकीपर है निक पोप, तो वो मेरे ख्याल से रैम्सडेल और निक पोप के बीच में थोड़ा सा वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है निक पोप ने जो है ना न्यूकासल को बहुत नीचे से बहुत ऊपर लेके आ गया। और अब फुटबॉल थोड़ी सी इस तरह हो गई कि फुटबॉल अब उनको गोल बॉल प्लेइंग कीपर्स चाहिए, तो रैम्सडेल और पोप के बीच में क्लोज फाइट है, लेकिन आई थिंक आई विल गो विद पोप। व्हाट अबाउट राइट बैक? कीरन ट्रिपियर, न्यूकासल का राइट बैक, गुड प्लेयर। लेफ्ट बैक आई विल गो लूक शॉ, यूनाइटेड। व्हाट अबाउट टू सेंटर बैक्स? 2 सेंटर बैक्स में एक बॉटमैन है न्यूकासल का, अगेन न्यूकासल। हाँ, वेरी इंप्रेसिव टीम। आप लीग टाइटल आप देखें 3rd पे हैं, और वो आपने उनका नाम भी मतलब पीछे कहाँ सुना होगा, तो अभी बॉटमैन है। नहीं, नाम तो ऑफ कोर्स सुना है, बहुत बड़ा क्लब है ये। लाइक एज एन अब इतना टॉप 3 टॉप 4 में नहीं सुना होगा ना, तो अब ऊपर आए दोबारा, तो आई थिंक ये हैं। और सेंटर बैक में मेरे ख्याल से बॉटमैन के साथ आई विल गो विद लिसांड्रो मार्टिनेज, यूनाइटेड वाला। बहुत अच्छा सीजन जा रहा है उसका। और अच्छा, 4-4-2 खिलाएंगे, 4-1-4-1 खिलाएंगे, क्या करेंगे? 4-3-3। 4-3-3। So what would your three midfielders? Holding to Casemiro, of course. What about the right midfield? Odegaard, Arsenal, ठीक है, and left? Odegaard, उसके बाद Xhaka, Arsenal again, Okay. जो स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल। And what about top 3? टॉप 3 हालैंड, हाँ, हालैंड ऑफ द सेंटर पे ना, नंबर 9। हाँ, रैशफोर्ड, हाँ, साका। नॉट अ बैड टीम, नॉट अ बैड टीम। आपको लगता है कि सीजन के एंड तक भी यही सब परफॉर्म कर रहे होंगे, या कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ डार्विन न्यूनेस फाइनली फॉर्म में आ जाए? आई होप कि वो आ जाए फॉर्म में। मुझे मतलब लिवरपूल से खेलता ऑब्वियसली दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ये है कि ही इज अ गुड प्लेयर, वो आए। लिवरपूल इज ऑन 10th राइट नाउ। आई थिंक दे आर मिसिंग चैंपियंस लीग दिस सीजन, आई थिंक, एंड चेल्सी इज ऑन द नंबर 9 एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी फार अवे, लाइक 39 पॉइंट्स। तो मेन्यू के 4th पे 9 पॉइंट का डिफरेंस है। 30 मैच हो चुके हैं, 38 मैचेस टोटल खेलते हैं हर क्लब 38 मैचेस खेलते हैं। बिल्कुल। 19 टीमों से मैच होते हैं, होम एंड अवे 38 बन जाते हैं। अच्छा, लिवरपूल की बात करते हैं। लिवरपूल तो है अभी नंबर 10 पे है with 19 games played, 8 wins, 5 draws and 6 losses. लिवरपूल तो मेरा नहीं ख्याल क्वालीफाई कर रही है। लिवरपूल और चेल्सी आई थिंक थोड़ा रीबिल्ड की तरफ है अभी, तो इनको एक आध सीजन और लगेगा। और टेन हैग ने यूनाइटेड में आके एक बात बोली थी कि आई एडमायर बोथ टीम्स, सिटी एंड लिवरपूल, एरास डू कम टू एन एंड। हाँ, ये बात उसकी प्रूव हो रही है, बिल्कुल एरा तो आई थिंक एंड मैं नहीं बोलता, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। आई वांट मैन यू टू एटलीस्ट फिनिश 3rd। हाँ, आई थिंक यूनाइटेड 3rd फिनिश कर लेगी। 3rd पे मतलब न्यूकासल से बैटल है, हाँ, इक्वल आई थिंक पॉइंट्स हैं, तो हो जाएगा। यार ये आर्सेनल से नहीं हारती ना, तो शायद अभी अच्छा परफॉर्म। सॉरी यार, थोड़े बायस किस्म के आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते जा रहे हैं, लेकिन अब हो गया है, कोई बात नहीं। टॉटनहम तो खैर अभी भी 5th पे ही रहेगी मेरे ख्याल से, दोबारा से परेशान करेगी, सबको कुछ करेगी नहीं। फुलहम को चेक करें 6 पे, फुलहम को 6 पे। नाइस यार, अजीब ही सीजन चल रहा है, अजीब सीजन चल रहा है। वही कह रहा हूं कि मतलब ये चीजें अभी चलती हैं। इट्स गुड टू सी न्यू टीम्स कमिंग अप, बट एक पुराने जब मोरिनो का टाइम था प्रीमियर लीग में, जब वो जो 2000 से 2010 तक की जो डेकेड थी ना, बहुत अच्छा उसमें डेकेड इसलिए अच्छा था बिकॉज वहां पे जो हैवी वेट्स थे, दे वर प्रॉपर हैवी वेट्स। They were not like teams who were losing to like small teams, 4-5 बड़ी टीम। एक आध शॉक हो जाता था, एक आध शॉक वो भी बड़ा मजा आता था। जब मेन्यू गुडिसन भाग जाती थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ होता था। बिल्कुल। मेरे ख्याल से फेलिनी को साइन इसलिए कहते हैं, उसको डिफेंड करना आजाद हो गया था फर्डिनेंड के लिए, उसको साइन करके यहाँ पे लेकर आ गए थे, और यहाँ पे आगे चला गया। यार क्या प्लेयर था फेलिनी यार, उसका काम था हेड मारना। एग्जैक्टली, मजेदार प्लेयर था, मजेदार प्लेयर था, बिल्कुल ही अलग किस्म की फिल्म। वो चाइना चला गया भाई, वो आपको पता है, वो चाइनीज लीग में चला गया। अच्छा थी मजे की बात है कि आप अगर टीवी देख रहे हो ना, और समहाउ आपकी नजरें भी खराब हुई, आपने कुछ कुछ नजर ना आ रहा हो आपको, फिर भी फलेली को आप आसानी से आप पहचान सकते हो। इतना बड़ा एक जाना होगा बंदा, इतने बड़े सर के साथ। कंप्लीटली एग्री। ओके, सो आई थिंक टुडे की आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम लोग फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मिलते हैं और फर्दर फुटबॉल की बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और कोई नई स्टोरी लेकर आते हैं। वैसे तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसका पोस्ट मैच प्री मैच एनालिसिस की तरफ भी जल्द इंशाल्लाह हम आएंगे। फॉर नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन फुटबॉल स्टोरीज।
व्हाट्स गोइंग ऑन इन फुटबॉल एंड जैसे फॉर एग्जांपल मोरिनो की बर्थडे थी, मोरिनो की डिस्कशन हमने की, आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक का बताया किस तरह मोरिनो का करियर स्टार्ट हुआ, हाउ ही केम टू प्रीमियर लीग, व्हाट डिड ही डिड इन प्रीमियर लीग, किस तरह टाइटल को जीते, देन ही वेंट टू इंटर एंड ऑल दीज गुड ग्रेट क्लब्स एंड नाउ ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम एंड सो नेक्स्ट वीक में मिलते हैं आप लोगों से बिल्कुल, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच।